हाय। कल के रीजनिंग क्लास में हम लोग वेन डायग्राम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज मैं आप लोग के लिए एडवांस लेवल क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि यूजुअली आता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन दिया है, मतलब हमारा नंबर 1 से 5 तक कैसे करना है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। द सर्कल रिप्रेजेंट्स पुअर बॉयज़, द स्क्वायर रिप्रेजेंट एजुकेटेड बॉयज़, the triangle represent the boys who are employed somewhere, and the rectangle represent those who help in the family business. Each section of the diagram is numbered. Now answer the question given below on the basis of the diagram. मतलब जो हमारा सर्कल दिया हुआ है वो पोअर बॉयज़ के लिए है, वो पोअर बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा स्क्वायर है वो एजुकेटेड बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो ट्राइंगल है वो एम्प्लॉयड बॉयज़ के लिए, और जो बॉयज़ एंगेज्ड इन फैमिली बिजनेस वो हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है इधर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर रिप्रेजेंट दोज पुअर बॉयज़ हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस बट आर नॉट एजुकेटेड और एम्प्लॉयड एल्सवेयर। मतलब जो लोग पुअर हैं लेकिन वो मतलब कोई भी फैमिली बिजनेस में, मतलब अपना फैमिली बिजनेस में हेल्प भी करते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है और एम्प्लॉयड भी नहीं है। मतलब पुअर बॉयज़ और फैमिली बिजनेस जहाँ पे दोनों हैं लेकिन एजुकेटेड और एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो रीज़न हम लोग को खोजना है। तो ये जो पुअर बॉयज़ वाला सर्कल है और इधर हम लोग को पुअर एंड फैमिली बिजनेस, तो हमारा जहाँ पे सर्कल है और रेक्टेंगल है दोनों, जहाँ पे मतलब दोनों का जो कॉमन रीजन है उधर पॉइंट आउट करना है। तो हम यहाँ देखा जाए तो बस एक कॉमन रीजन हम लोग को दिख रहा है, ये जो फैमिली बिजनेस और पुअर बॉयज़ के बीच में, तो ये वाला रीजन हम लोग को दिख रहा है। तो ये जो रीजन है वो रीजन नंबर 5, वो हमारा दोनों में कॉमन है लेकिन नाइदर वो एजुकेटेड में जाता है। मतलब ये यहाँ स्क्वायर भी नहीं आता है और ट्राइंगल वाला भी रीजन नहीं आ रहा है उसके अंदर। तो ये एम्प्लॉयड भी नहीं है और एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन वो लोग मतलब ये पुअर है और एंगेज इन फैमिली बिजनेस बॉयज़ हैं। तो हमारा 5th वाला रीजन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है ये हमारा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हिच नंबर रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पुअर बॉयज़ हु आर एम्प्लॉयड समवेयर बट नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस। मतलब हमारा तीनों है, पुअर भी है, एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉयड भी है, लेकिन बस फैमिली बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इधर डायग्राम में देखें तो पुअर है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है। मतलब जो सर्कल, जो स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों रीजन में जो कॉमन एरिया है वो ढूंढना है, लेकिन उसमें रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल के बाहर होना चाहिए, क्योंकि वो बॉयज़ तो फैमिली बिजनेस में एंगेज नहीं है, मतलब वो रीजन नहीं आना चाहिए। तो हमारा रेक्टेंगल के बाहर देखा जाए तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। इधर हम पिक्चर के हिसाब से देखें तो हमारा रेक्टेंगल से बाहर होगा, लेकिन सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों में कॉमन होगा। वैसे देखा जाए तो कोई सा भी रीजन ऐसा नहीं है जो कि रेक्टेंगल से बाहर है लेकिन तीनों में कॉमन है, क्योंकि जितना भी एरिया वैसे है वैसे सब में कॉमन ही है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर ही है तीनों। देखा जाए तो ये वाला रीजन जो हमारा है वो ये तीनों में आता है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो हमारा बाहर कोई भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। फिर आता है विच सेक्शन डज नंबर 3 रिप्रेजेंट। जो हमारा क्वेश्चन में दिया है नंबर 3, तो हमारा नंबर 3 में कौन कौन सा कॉमन है। मतलब ये सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल से बाहर आ रहा है, बस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, नहीं तो ये स्क्वायर के अंदर भी है। ये जो स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर के अंदर भी है, ये हमारा बड़ा सा स्क्वायर जो है उसके अंदर तो आ रहा है। फिर ये रेक्टेंगल से बस बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल है सर्कल के अंदर भी है और ये रेक्टेंगल के अंदर भी है। ये जो थर्ड वाला रीजन जो है ये 3, तो ये बस ट्राइंगल से बाहर है। ट्राइंगल मतलब वो बस फैमिली बिजनेस नहीं करता लेकिन पुअर है, एजुकेटेड है एंड एम्प्लॉयड है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है देखते हैं, एजुकेटेड पुअर बॉयज़ हु डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस।
एजुकेटेड पुअर बॉयज़ एम्प्लॉयड इन सर्विस, एजुकेटेड बॉयज़ हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस, एजुकेटेड पुअर बॉयज़ हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस। तो इधर हमारा डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस हो जाएगा ना, तो हमारा जो ट्रायंगल से नहीं सॉरी एम्प्लॉयड नहीं है, सॉरी जो ट्रायंगल वाला रीजन है वो एम्प्लॉयड बॉयज़ के लिए है। तो वो पुअर है, एजुकेटेड है, एंगेज्ड इन फैमिली बिजनेस है, लेकिन एजुकेटेड नहीं है, सॉरी एम्प्लॉयड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एजुकेटेड पुअर बॉयज़ हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस में हेल्प करता है, एजुकेटेड है और पुअर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, which number represent that section of poor boys who are neither educated nor are in any employment or have any family business। मतलब कौन सा रीजन ऐसा है जो कि वो लड़का जो है वो पुअर भी है और लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, और ना ही उसका कुछ मतलब ना ही वो एम्प्लॉयड है और ना ही वो एनी फैमिली बिजनेस में हेल्प करता है। तो मतलब जो हमारा खाली पुअर एरिया है वही कुछ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बाहर मतलब कोई भी रीजन में नहीं आता, लेकिन ओनली पुअर रीजन में आता है। तो ये हमारे ये वाला 12 वाला रीजन आ जाता है, जो कि वो ये स्क्वायर के बाहर है, फिर हमारा ट्रायंगल के भी बाहर है, फिर हमारा रेक्टेंगल के भी बाहर है, ओनली पुअर। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, हु आर नाइदर एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड भी नहीं है, एम्प्लॉयड भी नहीं है और फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व नहीं है। तो वो हमारा रीजन 12 मतलब ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बॉयज़ हु आर नाइदर एजुकेटेड नॉर पुअर बट हैव एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फैमिली बिजनेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर। मतलब उन लोग का फैमिली बिजनेस है और एम्प्लॉयड है, लेकिन एजुकेटेड भी नहीं है और पुअर भी नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को ढूंढना है जो फैमिली बिजनेस और एम्प्लॉयड। फैमिली बिजनेस वाला रेक्टेंगल हो गया, एम्प्लॉयड वाला ये हमारा ट्रायंगल हो गया, लेकिन एजुकेटेड और पुअर से बाहर में होगा। तो हमारा जो ये 7 वाला रीजन है, देख सकते हैं हम लोग इजीली कि जो 7 वाला रीजन है ये बोथ कॉमन टू रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल बट आउट ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल। तो हमारा ये 7 नंबर रीजन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे दिया गया है कि वो कुछ नंबर तक हम लोग उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे पहले डायरेक्शन दिया गया था कि मैं ये 5th से 10th तक ऐसे सॉल्व करूँ। तो हम लोग को ये फिगर दिया है, आगे के क्वेश्चन हम लोग इसी फिगर के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अप टू नंबर 6 to 8 हम लोग इस फिगर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड वुमेन हु आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब एजुकेटेड वुमेन गवर्नमेंट जॉब करती हैं। एजुकेटेड वुमेन मतलब वुमेन भी है, एजुकेटेड भी है और गवर्नमेंट जॉब में भी वो पार्ट है। तो हमारा जो ये स्क्वायर वाला एरिया है, ये वाला ये वुमेन के लिए है। फिर आता है जो हमारा सर्कल वो एजुकेटेड के लिए है, और हमारा ट्रायंगल जो है कि है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो तीनों में जो कॉमन एरिया है हमारा ये हो गया रीजन नंबर 3, क्योंकि ये देख सकते हैं कि सर्कल में भी आता है, ट्रायंगल में भी आता है और हमारा स्क्वायर में भी आता है। तो हमारा और रीजन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एजुकेटेड वुमेन हु आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब ये एजुकेटेड भी है, वुमेन भी है और वो लोग मतलब गवर्नमेंट सर्विस भी करती है। तो हमारा रीजन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर रिप्रेजेंट द अनएजुकेटेड वुमेन हु हैव गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब वो लोग कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, वो वुमेन एजुकेटेड नहीं है लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम करती है। तो देखते हैं वुमेन, ये सर्कल को छोड़ देंगे हम लोग, सर्कल को
इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये एजुकेटेड लिखा हुआ है, तो हम लोग को बस अनएजुकेटेड वुमेन सर्च करना है। जो वुमेन है तो वो स्क्वायर में तो आता ही होगा। फिर है कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही होगी, तो ये हमारा ट्रायंगल में भी आएगा। तो ये वाला रीजन जो दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यही वाला रीजन में आएगा, ये दोनों के जो कॉमन में है ये वाला। तो फिर आता है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती हैं। तो ये जो रीजन है वो इन तीनों में से कॉमन वाला रीजन जो हो गया ये वाला रीजन है। सर्कल को छोड़ के हम लोग ये 6 वाला भी कॉमन है। 6 वाला जो रीजन है, 6 वाला, वो भी हमारा तीनों के ही कॉमन है ना। मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर तीनों के ही कॉमन है, लेकिन वो सर्कल में आ जा रहा है, मतलब वो एजुकेटेड है। तो हम लोग सर्कल को छोड़ देंगे, ये वाला जो 9th वाला रीजन है वही सिलेक्ट करेंगे। तो 9th वाला रीजन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो 9th है, ऑप्शन नंबर डी, वो करेक्ट है, ये वाला। फिर 8 नंबर 10 रिप्रेजेंट्स नंबर 10 वाला रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। 10th वाला ये देखेंगे तो वो किसके किसके अंदर आता है। सर्कल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, फिर आता है हमारा ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। लेकिन हमारा जो ये स्क्वायर है उसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो हमारा वो वुमेन नहीं है, लेकिन वो एजुकेटेड है और वो गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। तो हमारा जो रीजन 10 है वो आइदर वो एक मैन है या फिर थर्ड जेंडर है, जो भी है, लेकिन वो एजुकेटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। फिर तो हमारा एजुकेटेड मैन इन गवर्नमेंट जॉब, फर्स्ट ऑप्शन जो है एजुकेटेड वुमेन इन प्राइवेट जॉब, सेकंड जो है अनएजुकेटेड मैन इन गवर्नमेंट जॉब, फिर सी है एजुकेटेड मैन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, डी है एजुकेटेड मैन हैविंग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वो वुमेन को एक्सक्लूड करके बाकी सब कंडीशन फुलफिल कर रहा था। तो हमारा एजुकेटेड मैन हैविंग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, हमारा सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहला वाला कर रहे थे। फिर इधर दिया हुआ है कि हम लोग इधर लिख लेंगे, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड पर्सन। फिर आता है द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स, रेक्टेंगल ये वाला रिप्रेजेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। फिर द स्क्वायर रिप्रेजेंट द बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है ये जो सर्कल है वो इनकम टैक्स, ठीक है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम द अबव फिगर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल बिजनेसमैन पे इनकम टैक्स। द बिजनेसमैन जितने भी हैं वो इनकम टैक्स पे करते हैं, मतलब ये जो है इनकम टैक्स पेयर है सर्कल वाला, और जो बिजनेसमैन वाला है वो स्क्वायर रिप्रेजेंट बिजनेसमैन। मतलब स्क्वायर में इधर लिखा है कि ऑल बिजनेसमैन पे इनकम टैक्स, जो हमारा स्क्वायर है वो तो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है और जो सर्कल है वो इनकम टैक्स पेयर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारा ही सब पूरा ऐसे है क्या, ऐसे दिया हुआ है कि पूरा सर्कल इसको एनक्लोज कर दे रहा है। अगर ऐसा होता तो हम लोग बोलते कि सब जो बिजनेसमैन है, सब बिजनेसमैन हमारा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो थोड़ा सा बस रीजन उसका एनक्लोज कर रहा है ये सर्कल। तो ये जो इतने बिजनेसमैन है, ये छोटा सा पार्ट सेमी सर्कल में जो आ रहा है, बस इतना बिजनेसमैन ही इनकम टैक्स पे करते हैं। ये जो बाकी जो रीजन है बाकी सब नहीं करते। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। फिर सम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आर इनकम टैक्स पेयर, जो हमारा रेक्टेंगल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल वाला जो रीजन है, ये रेक्टेंगल वाला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें लिखा हुआ है
सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी, ये सेकंड वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन पे इनकम टैक्स, तो ये तो सच है क्योंकि इधर जो सर्कल है ये इनकम टैक्स पेयर के लिए है, और जो इतना इतना रीजन आ रहा है, ये जो इतना रीजन आ रहा है रेक्टेंगल का, ये लोग पे करते हैं, तो सम पीपल पे इनकम टैक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर में। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आर इनकम टैक्स पेयर, सॉरी ये वाला, सम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आर इनकम टैक्स पेयर, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं, सेकंड तो करेक्ट होगा जान चुके हैं। फिर ऑल इनकम टैक्स पेयर आर एजुकेटेड, ऑल इनकम टैक्स पेयर आर एजुकेटेड, जो एजुकेटेड वाला रीजन था वो था हमारा ट्रायंगल वाला ना। हाँ, तो ऑल एजुकेटेड, सॉरी, एजुकेटेड पर्सन, ऑल इनकम टैक्स पेयर आर एजुकेटेड, जो हमारा, अगर हम लोग के पास ऐसे होता कि इसको अगर ये ट्रायंगल ऐसे एनक्लोज करता, ये रीजन को अगर ऐसे एनक्लोज कर लेता पूरा कंप्लीटली, तो क्या बोलते, ये जो हमारा एजुकेटेड वाला एरिया है, तो सब इनकम टैक्स पेयर एजुकेटेड है करके मान लेते ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बस कुछ ही लोग हैं, कुछ ही इनकम टैक्स पेयर हैं जो कि एजुकेटेड है, बाकी सब अनएजुकेटेड है, तो हमारा डी रॉन्ग है। ऑल बिजनेस मैन आर एजुकेटेड बोला गया है। ऑल बिजनेसमैन मतलब जो स्क्वायर वाला है, मैं पहले से ही बोली थी कि अगर ऐसा होता कि ऑल बिजनेसमैन एजुकेटेड होते तो ऐसा दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर इट कैन बी इन्फर्ड दैट नॉन ऑफ द इनकम टैक्स पेयर इज एजुकेटेड, नॉन ऑफ द इनकम टैक्स पेयर इज एजुकेटेड, जो हमारा एजुकेटेड वाला एरिया है वो ट्रायंगल है, और जो हमारा इनकम टैक्स पेयर वाला है वो सर्कल है। इतना जो रीजन आ रहा है हमारा, इतना रीजन तो ट्रायंगल में भी है, कॉमन है, सर्कल और ट्रायंगल दोनों में ही इतना रीजन तो कॉमन है ना, तो ये वाला जो हो गया, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला रॉन्ग है, क्योंकि सम इनकम टैक्स पेयर आर एजुकेटेड, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा रॉन्ग है। सम एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एजुकेटेड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स आर इनकम टैक्स पेयर, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बोला है। रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, और ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इनकम टैक्स पेयर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं दिया गया है ना कि इधर ऐसे सर्कल है, तो इसमें अगर ऐसा होता तो ये पूरा रीजन आ जाता, लेकिन ऐसा कोई सा भी रीजन नहीं है कि वो दूसरा को एनक्लोज किया हुआ है, तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं। जहाँ पे ऑल लिखा है खाली एक ही केस है जहाँ पे हम लोग वैसा बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है वो पूरा ट्रायंगल के अंदर ही आ जा रहा है, तो एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आर एजुकेटेड, तो ये वाला एक है केस। फिर आता है, लेकिन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, क्योंकि जो हमारा सर्कल था वो रेक्टेंगल के ऊपर से नहीं जा रहा था, फिर ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर जो सी है, नॉन ऑफ द इनकम टैक्स पेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, देख लेते हैं ये वाला। मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो था वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वाला वो बोला है कि नॉन ऑफ द इनकम टैक्स पेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये जो हमारा रीजन है सर्कल का इतना रीजन, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है ना, तो ऐसा नॉन ऑफ द एबव वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सॉरी रॉन्ग हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ द एबव, तो ये हमारा नॉन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई सा भी करेक्ट नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 वाला, हम लोग ये फिगर नीचे जो दिया गया है उसको देख के सॉल्व करेंगे। गिवन बिलो आर 3 फिगर्स रिप्रेजेंट ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड ऑफिसर्स, व्हिच पार्ट रिप्रेजेंट ऑल द ऑफिसर हु आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ये जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएट भी है और ऑफिसर भी है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ वो तीनों ही रिप्रेजेंट हो रहा है,
तो हमारा जो तीनों में कॉमन वाला रीजन है वो तो है ये जी वाला ना, जहाँ पे ये हमारा इसका भी आ रहा है, सॉरी इसका भी रीजन आ रहा है ये जी वाला में, ये वाला सर्कल का पोस्ट ग्रेजुएट का। फिर आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट का, ये जी वाला में भी आ रहा है पार्ट। फिर हमारा ग्रेजुएट वालों का, इधर हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेजुएट वालों का भी ये वाला रीजन में कॉमन आ रहा है। फिर आता है हमारा ऑफिसर्स, ऑफिसर्स वालों को भी देख सकते हैं कि वो लोग ये रीजन में फॉल करते हैं। तो हमारा तीनों तीनों जो है वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारा रीजन नंबर जी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ते हैं वो रिप्रेजेंट किया गया है। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द रीजन विच रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते। तो ये हमारा जो रीजन नंबर हम लोग देख सकते हैं कौन सा कॉमन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन वो मैथ्स को इंक्लूड नहीं करता। मतलब फिर से ड्रॉ करेंगे वैसे ही, ये जो हमारा फिजिक्स वाला रीजन में है। फिर आता है केमिस्ट्री वाला रीजन, लेकिन मैथ्स का रीजन को हम लोग इंक्लूड नहीं करना है, मतलब मैथ्स को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो वैसे देखें तो इसको छोड़ देंगे, ये ग्रीन वाला सर्कल को। तो ये दोनों में जो कॉमन रीजन है हमारा ये बीच वाला हो गया, क्योंकि हम लोग ये मैथ्स वाला सर्कल को छोड़ रहे हैं। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है एक्सेप्ट यू वाला रीजन, तो हमारा ये रीजन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन मैथ्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट सर्कल। जो हमारा सर्कल है उसको हम लोग पुलिस ऑफिसर वाला रीजन है। फिर करप्ट रिप्रेजेंट्स ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है वो करप्ट रिप्रेजेंट करता है। फिर पोएट रिप्रेजेंट स्क्वायर, जो हमारा स्क्वायर वाला है वो पोएट्स के लिए है। और जो फिर मेरिट प्रेजेंट्स रिप्रेजेंट रेक्टेंगल। मतलब ये जो है पहले तो हमारा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर वाला जो है हमारा पोएट के लिए है। फिर हमारा ट्राइंगल जो है वो करप्ट के लिए है। रेक्टेंगल जो है वो मेरिट पर्सन के लिए है। और सर्कल जो है वो पुलिस ऑफिसर के लिए। ठीक है। फिर द रीजन रिप्रेजेंटिंग अनमेरिड पुलिस ऑफिसर हु आर नॉट करप्ट बट आर पोएट्स। मतलब जहाँ अनमेरिड है उसका, सॉरी क्या कर दिया, हाँ अनमेरिड है, मतलब वो लोग मैरिड नहीं है तो रेक्टेंगल से बाहर होंगे पक्का, क्योंकि वो मैरिड नहीं है। फिर है कि वो लोग पुलिस ऑफिसर होंगे, पुलिस ऑफिसर हैं तो वो लोग सर्कल में होंगे ही। फिर आता है वो लोग नॉट करप्ट, मतलब ट्राइंगल से भी बाहर है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों से बाहर है। और फिर बटर पोएट, वो लोग मतलब सिंपली दिया गया है कि वो पुलिस ऑफिसर हैं और पोएट्स हैं, पुलिस ऑफिसर और पोएट दोनों हैं, लेकिन ट्राइंगल और रेक्टेंगल से बाहर है क्योंकि वो लोग करप्ट नहीं है और मैरिड नहीं है। फिर हमारा ये जो रीजन देखेंगे सब लोग अगर आइडेंटिफाई करें तो ये जो हमारा ट्राइंगल का रीजन है उससे हम लोग को बाहर जाना है, लेकिन ये दोनों का कॉमन होना चाहिए। जो हमारा कॉमन वाला रीजन है ये आ रहा है 8th वाला रीजन, क्योंकि ये इससे भी बाहर है, रेक्टेंगल से भी बाहर है और ट्राइंगल से भी बाहर है। तो ये जो हमारा रीजन नंबर 8 है वो सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, लेकिन ट्राइंगल और रेक्टेंगल से बाहर है। मतलब वो पुलिस ऑफिसर है बट नॉट करप्ट एंड ही इज़ अ पोएट। सो हमारा रीजन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का फिगर दिया गया है सामने। इन द गिवन फिगर सर्कल पी रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग पीपल। जो हमारा पी है वो हार्ड वर्किंग पीपल के लिए है। फिर आता है हमारा सर्कल नंबर क्यू जो है वो इंटेलिजेंट पीपल के लिए है।
सर्कल नंबर क्यू जो है हमारा इंटेलिजेंट पीपल के लिए, ये पी वाला हार्ड वर्किंग, क्यू वाला इंटेलिजेंट के लिए है। और सर्कल नंबर आर रिप्रेजेंट ट्रूथफुल पीपल, आर जो है वो ट्रूथफुल पीपल के लिए है। और एस रिप्रेजेंट ऑनेस्ट पीपल। तो व्हिच रीजन रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल बट नॉट हार्ड वर्किंग। मतलब जो हमारा पी वाला सर्कल है, पी वाला सर्कल को छोड़ के तीनों में कौन सा इंटरसेक्शन है वो देखना है। मतलब वो लोग इंटेलिजेंट भी हैं, मतलब क्यू वाला सर्कल भी होना चाहिए उसमें, ऑनेस्ट भी है तो हमारा एस वाला भी होना चाहिए, और वो लोग ट्रूथफुल भी हैं तो वो आर वाला सर्कल भी होना चाहिए उसमें, लेकिन नॉट हार्ड वर्किंग नहीं है, तो वो पी वाला सर्कल को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सबको इंक्लूड करना है। तो ये जो हमारे रीजन है देख लेंगे, सर्कल बना लेते हैं पहले। ये वाला रीजन हम लोग को एस इंक्लूड करना है, पी को छोड़ के सब इंक्लूड करना है। ये वाला रीजन भी, ये वाला रीजन, तो हम लोग ये तीनों रीजन का जो इंटरसेक्शन है वो उसको ढूंढना है, लेकिन हमारा ये वाला रीजन को छोड़ के। तो हमारा जो सिक्स्थ रीजन है, सिक्स्थ वाला, वो ये वाला सर्कल में भी है, ये वाला सर्कल में भी आता है, ये वाला सर्कल में भी आता है, और ये वाला सर्कल में भी आता है, लेकिन ये सर्कल को छोड़ के। तो हमारा जो ये सिक्स्थ नंबर रीजन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिक्स्थ जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर गिवन नंबर्स इंडिकेट इंडियन लीडर एंड सिंगर। मतलब तीन जो सर्कल दिया हुआ है, एक इंडियन को रिप्रेजेंट करता है, एक लीडर को रिप्रेजेंट करता है, और एक सिंगर को। स्टडी द फिगर केयरफुली, व्हिच रीजन अमॉन्ग देम डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर। मतलब इंडियन है, लीडर भी है, लेकिन सिंगर नहीं है, तो हम लोग को ये दोनों जो सर्कल है लेकिन सिंगर वाला को एक्सक्लूड करना है। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन से और ज़्यादा इजी है ना। इंडियन है, लीडर भी है, लेकिन ये जो हमारा इसको छोड़ के, तो हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा। ये जो हमारा सेकंड वाला रीजन है उसको देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, लेकिन थर्ड वाला नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 2 वो वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास होगा, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू, टाटा।